हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं इंजीनियर दिनेश। आज का जो विषय मैंने चुना है उसका थीम है 1 मिनट लीडरशिप, यानी कि 1 मिनट में आप नेता कैसे बने। आपको सिर्फ डिसीजन लेना है कि आपको नेता बनना है। मैं अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं को बताता हूँ जिसमें मैं 1 मिनट के अंदर नेता बन गया। पहला उदाहरण है कि मैं रेलवे स्टेशन पे गया, जौनपुर सिटी, जहाँ पे 6 बजे मुझे वरुणा एक्सप्रेस पकड़नी थी लखनऊ में कोई ज़रूरी काम से। तो टिकट विंडो पे करीब 70-80 आदमी खड़े थे और 5:45 बज चुके थे और मुझे नहीं लगता था कि मुझे टिकट मिल पाएगा। मैं स्टेशन मास्टर के चैम्बर में गया और मैंने कहा, एक विंडो आप चला रहे हैं और सैकड़ों आदमी खड़े हैं और ट्रेन आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, वो बहाना बनाया। तब तक जो है, जब तक मैं वहाँ से लौटता तब तक ट्रेन आ गई। तो मैंने लड़के को अपनी जगह पे लगा हुआ था वो टिकट लेने के लिए, और शायद मेरा स्थान आखिरी था उस क्यू में। तो मैंने क्या काम किया कि जैसे ही टोकन लेकर के रेलवे का कर्मचारी इंजन की तरफ बढ़ा तो मैंने उससे टोकन छीन लिया और छीन करके टिकट विंडो पर पहुंच गया। हमने कहा ये टोकन तभी मिलेगा जब आखिरी आदमी को टिकट मिल जाएगा, और हुआ वही। जब सबको टिकट मिल गया तब टोकन दिया और किसी ने मुझे रोका नहीं ऐसा करने से। उसके बाद जब मैं ट्रेन की सेकंड क्लास बोगी में पहुंचा तो सभी सीटें भरी हुई थी, लेकिन मुझे देखते ही करीब 4-5 पैसेंजर खड़े हो गए, सर आप यहाँ बैठिए, सर आप यहाँ बैठिए, आप ही की वजह से तो हमको टिकट मिला है। तो 1 मिनट में मैंने कैसे नेता बन गया, इसका एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मैं बस से जौनपुर से इलाहाबाद आ रहा था कोर्ट केस में। 10:30 बजे या 11 बजे हमारी टाइमिंग थी कोर्ट में प्रस्तुत होने की, हाई कोर्ट में। और गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो बस में काफ़ी भीड़ थी। तो बस जो है इलाहाबाद से कोई 15-20 किलोमीटर पहले जो इंस्पेक्टर होते हैं उन्होंने बस को रोका और कंडक्टर नीचे उतरा। तो उसको चेक करवाने में करीब 20 से 25 मिनट जब हो गए और पूरे बस के जो पैसेंजर थे वो गर्मी से बिलबिलाने लगे, तो मैं नीचे उतर के गया और गुस्से में तो इंस्पेक्टर ने जो है कंडक्टर को छोड़ा। कंडक्टर जब ऊपर आया तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि इसने कोई गलती की है, जो इसकी गलती पकड़ी गई है, क्योंकि इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तो मैंने कहा, घपलेबाजी की हो टिकट में तुम और पैसेंजर को लेट कर रहे हो। इंस्पेक्टर को भी मैंने डांटा। मैंने कहा आधा घंटा आप रोक रहे हैं इतनी गर्मी में। तो उसने कहा नहीं, इसने बहुत गलती की। हमने उसका, जब बस के अंदर कंडक्टर घुसा तो मैंने उसका वे बिल हाथ में छीन लिया। अच्छा, जब मैं घुसूँ हमने कहा ये तो घपला किया है, एक टिकट दूसरे का दिया है, दूसरे को दूसरे का। तो तब तक क्या हुआ कि पीछे से 2 आदमी खड़े हुए गांव के रहने वाले। उनका साहब कि सबका टिकटवा उज्जर बा, हमार पियर बा। तो जब हमने उसका टिकट देखा तो उसमें पता चला बैक डेट का टिकट था। उसके बाद 2 महिलाएं खड़ी हुई, कहे साहब हमारा बच्चा 6 साल का है और इसने पूरे टिकट का पैसा लिया है, फुल टिकट का, और दिया है आधा टिकट। तब तो मैंने वे बिल छीन ही लिया और वे बिल लेकर के बैठ गया। हमने कहा चलो पुलिस स्टेशन। लेकिन वही कंडक्टर के पीछे एक आरएसएस के प्रचारक जैसे कोई लग रहे थे। उन्होंने कहा कि, तो कंडक्टर मेरे पास आके गिड़गिड़ाने लगा। तो कहने लगा साहब छोड़ दीजिए, और साहब हम भाई अच्छे परिवार से हैं, मेरा एक भाई जेई है। हमने कहा अच्छा तुम्हारा एक भाई जेई है तो वो वहाँ लूट रहा है, तुम यहाँ लूट रहे हो। और संजोग देखिए कि हमारे पीछे करीब 4-5 नवयुवक बैठे थे जो जौनपुर के आसपास के रहने वाले थे और बम्बई जाते थे, वहीं नौकरी करते थे। तो जब उन्होंने ये किस्सा देखा उनको भी गुस्सा आया। उनका कि हम इतने परिश्रम से बम्बई में जाकर नौकरी करते हैं, वहाँ से पैसा कमा के भेजते हैं, और यूपी में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो प्रचारक महोदय ने कहा कि भाई ये इतना बड़ा दोष नहीं है इसका कि इसकी नौकरी आप खा जाएं। तो हमने कहा कितना बड़ा दोष होना चाहिए नौकरी खाने के लिए। प्रचारक साहब भी हमको समझा नहीं पाए, लेकिन चूंकि मेरे कोर्ट का समय हो गया था
तो उन लड़कों से मैंने कहा कि भाई देखो वे बिल, उन्होंने कहा ठीक है आप वे बिल हमको दे दीजिए, आप जाइए। ये दूसरा उदाहरण था 1 मिनट लीडरशिप का। तो जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, हमारे बगल में दिनेश जी बैठे हुए हैं, सर्वजन सनातन के अध्यक्ष, उन्होंने भी एक ऐसा काम किया था कि चौराहे पे पुलिस ज़बरदस्ती स्कूटर वालों को, बाइक वालों को परेशान कर रही थी और चालान काट रही थी। तो ये चौराहे पहुँचे और भीड़ जमा थी, इन्होंने पुलिस वाले से सीधे चालान बुक छीन लिया और फाड़ करके उसको फेंक दिया। तो जब जहाँ पे भी अत्याचार, अन्याय बढ़े तो वहीं पे लीडरशिप इमर्ज होती है और वहीं पे मौका होता है लीडर बनने का। आपने केजरीवाल का उदाहरण देखा ही होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से लीडर बना जा सकता है, कोई बहुत परिश्रम करने की, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दिल में सफाई होनी चाहिए और दिल में एक जज्बा और उद्देश्य होना चाहिए समाज के प्रति सेवा का। धन्यवाद।